नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास कार्यक्रम मन की शक्ति में आपके सामने हाजिर हूं। मन की शक्ति कार्यक्रम में हम उन हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके उन बुलंदियों को छुआ जिनको छूने का अक्सर लोग सपना देखा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सेशन जज से रिटायर्ड हुए राजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। राजेंद्र शर्मा जी सेशन जज रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने इंसाफ किया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र शर्मा जी बताएंगे कि किसी भी युवा को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किस तरीके से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चला जाना चाहिए, कभी यदि बीच में संघर्ष की वो घड़ी आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी, पूर्व जज, पूर्व सेशन जज। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूंगा, पहले कुछ थोड़ा सा आपके विषय में और फिर थोड़ा सा लॉ के विषय में। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया जिंदगी के अंदर कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आप जज बने और उसके बाद लोगों के साथ न्याय करें, तो कैसा आपका ये जीवन का सफर रहा, इसके विषय में थोड़ा सा मुझे बताइए। सर जी, मैंने 1973 में लॉ किया गुजरात से। उसके बाद में मैंने राजस्थान में एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना कैरियर स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की कुछ दिन। उसके बाद में मैं सीबीआई में सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा। जैसे हर्षद मेहता और संजय दत्त वाला बॉम्ब ब्लास्ट केस भी मैंने अटेंड किया, वो चलाया। उसमें उस केस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, संजय दत्त वाले केस में? जी। अच्छा, तो उसका कुछ मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका उस केस से कैसे एक्सपीरियंस रहे। मैं तो मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी। उसके बाद में 1992 में मेरे को बॉम्बे पोस्टिंग किया। मैं एक्चुअली तो हर्षद मेहता के केस में मेरे को पोस्टिंग किया था। जी हाँ, तो मीनवाइल ब्लास्ट हो गया। तो उसके बाद में मैं वन ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स में, बहुत सारे प्रोसिक्यूटर थे। मिस्टर नटराजन थे, वो मद्रास से आते थे। मिस्टर CS शर्मा थे, दिल्ली से थे। मैं अहमदाबाद से था। तो उस केस को हमने चलाया और उसमें 2 विटनेसेस हम लोगों ने एग्जामिन किए। उसके बाद मेरा ये ऐसे सेशन जज एलिवेशन हो गया, तो मैं गुजरात में वापस आ गया और उसको हाँ जी हाफ मतलब दो विटनेसेस एग्जामिन हुए, तब तक हम लोग थे उसमें। 2 विटनेसेस एग्जामिन हुए तब तक हम उस केस में थे। उसके बाद में मैं गुजरात में मेरा सेशन जज में अपॉइंटमेंट हो गया। तो अच्छा, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पूरी न्याय की व्यवस्था से आप शुरुआत से और आखिरी तक जुड़े रहे और अभी भी आप मेरे एडवोकेसी में हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो न्याय व्यवस्था है वो कितना सुचारू रूप से, जो सुलभ होनी चाहिए आम आदमी के लिए, वो हो रही है, और उसका आम आदमी एक बेनिफिट किस तौर पर ले सकता है? यदि वो अनभिज्ञ है न्याय से, तो वो किस प्रकार न्याय के विषय में जाने? क्या वो किताबें पढ़ें? क्या उसको लीगल लिटरेसी के विषय में ज्ञान हो? क्योंकि आज लॉकडाउन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ रहे हैं। CAW सेल में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस इस समय रिपोर्ट किए जा रहे हैं। घरेलू हिंसा इतनी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति घर में बंद के रह जाएगा तो वहां पर उसके दिमाग में खुरापात आएगी। तो ऐसी स्थिति में वो एक आम आदमी न्याय से कैसे अप्रोच करे, पुलिस थाने में कैसे जाए, कोर्ट बंद है तो कैसे अपने आप को करे? देखिए, एज ए कोर्ट में जहाँ तक कि न्याय व्यवस्था का सवाल है, देखिए न्याय व्यवस्था तो अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है। प्रश्न ये है कि हम उसका कितना उपयोग करते हैं। हम उस न्याय व्यवस्था से हम किस तरह जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, या डिले होती है या नहीं होती है। खाली अगर मान लीजिए केसेस में कुछ डिस्पोजल होने में देरी हो रही है तो सारी न्याय व्यवस्था को हम दोषी नहीं ठहराते। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, इतने सारे केसेस हैं, जजेस की संख्या कम है, कोर्टों की संख्या कम है, पेंडेंसी करोड़ों की है। और उस हाथ में अभी आप देखिए कि जो सेशन जज है या एक जो छोटे जो मजिस्ट्रेट जज हैं, उनके पास में 200 300 केसेस की लिस्ट होती है और उनके अटेंडेंस करने में उनका हाफ टाइम चला जाता है। 2 बजे तक तो उनका कौन मुलजिम आया है, कौन नहीं आया, कौन पक्षकार आया है, कौन नहीं आया, ये देखने में ही उनका जो है वो टाइम चला जाता है। उसके बाद में 2 बजे के बाद में
या लंच के बाद भी टाइम कितना रहता है, 5 बजे तक या 6 बजे तक, उसके उस टाइम में वो जज करे क्या। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट जजेस ने कितनी बार कहा है गवर्नमेंट से कि भाई इनकी, हमारे जजेस की संख्या कम है, केसेस जो पेंडिंग है उनकी हिसाब से कम है, लेकिन कोई सुनता नहीं है और जजेस की संख्या बढ़ती नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, न्याय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, मैं बताऊँ, जजेस में कोई कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कुछ कमी है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं देती, और जितने जजेस चाहिए उतने जजेस अपॉइंट नहीं होते। अब ये देखिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ में आप देखिए कितने केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। अब एक जजेस से आप अपेक्षा करो जल्दी से न्याय देने की, तो कम से कम उसके पास में इतना टाइम तो दो, कम से कम उसके पास में इतना टाइम होगा वो फाइल पढ़ सके। ये बात कहीं ना कहीं सरकार को समझनी होगी कि यदि वो युवाओं की प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करे, क्योंकि आज हमारे देश में युवाओं की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संघर्ष करते करते, पढ़ाई करते करते उनको मौका नहीं मिल पाता जज बनने का, और आज उन जजों की आवश्यकता है। जैसे कि आपने बताया कि यदि न्याय व्यवस्था में जजों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो न्याय त्वरित प्रकार से आना बिल्कुल से होगा, निश्चित रूप से होगा। खाली हम एडवोकेट्स को ये नहीं कह सकते साहब एडवोकेट डेट लेके चले जाते हैं, एडवोकेट्स भी क्या करें, एक जजेस के पास में इतने सारे केसेस हैं और एडवोकेट भी कहाँ बैठे, एक एडवोकेट के पास तो बहुत सारे केसेस हैं, वो 10 कोर्टों में जाएगा, वो एक कोर्ट में बंध के बैठेगा नहीं, सही। तो सारे ही उसमें मतलब ये खाली न्याय व्यवस्था को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बिल्कुल, और वो सबको बैठ के सोचना पड़ेगा, सबको बैठ के इसके विषय में सोचना पड़ेगा। जहाँ तक लॉकडाउन की सवाल है जो आपने सवाल किया, देखिए लॉकडाउन की वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए, जो वायलेंस है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है, वो 1 या 2 झगड़े हो गए या मामूली सा झगड़ा हो गया, वो उसमें उसको डोमेस्टिक वायलेंस हम नहीं कह सकते। जो कंटिन्यूस प्रोसेस है किसी के, अगर किसी औरत के साथ में या किसी स्त्री के साथ में या किसी फैमिली मेंबर के साथ में अगर कोई झगड़ा मारपीट कंटिन्यूसली हो रही है तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अच्छा। अब लॉकडाउन के अंदर आप देखिए उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, लॉकडाउन के अंदर लोगों की रोजी चली गई, लोगों का काम धंधा बंद हो गया, 1 महीने 15 दिन 20 दिन लोग जो है अपना पूरा करते रहे, लेकिन उसके बाद में लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोगों के पास खाने को नहीं रहा। अब जो घर का आदमी है उसके दिमाग में टेंशन है, बच्चों के अंदर टेंशन है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, अगर उससे मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है या उससे छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं ले सकते। और दोनों फैमिली मेंबर्स को समझना भी चाहिए कि भाई आज की परिस्थिति जो बियॉन्ड कंट्रोल है, उस आदमी के कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसको डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं ला सकते। बिल्कुल। हाँ देखिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर मान लीजिए तो पुलिस है। सही बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं छोटी खटपट को यदि डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट करके और थानों में पहुंच जाते हैं लोग, तो ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सही बात, वो सही बात नहीं है। लेकिन सर जो एक्चुअल केस हैं उसकी इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि वो यदि थानों में जाते हैं तो वहां पर कह दिया जाता है कि अभी कोर्ट बंद है, कोर्ट तो बंद ही चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, ये किसने कहा कोर्ट बंद है? जी, कोर्ट बंद नहीं है। देखिए अर्जेंट मैटर्स के लिए तो कोर्ट, अर्जेंट मैटर के लिए कोर्ट चालू है। जी, अर्जेंट मैटर्स के लिए मतलब कोर्ट चालू है और ऑनलाइन जो है फाइलिंग भी हो रही है, ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, उनकी हियरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट बंद है बिल्कुल दरवाजे बंद करके बैठ गई कोर्ट, ऐसा नहीं है। कोर्ट कभी दरवाजा बंद करके बैठ ही नहीं सकती। जी, क्योंकि ये तो ऑफेंसेस हो रहे हैं और जो डे टू डे प्रोसीजर है, लोगों के अगर मान लो राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट तो बैठी है, कोर्ट तो खुली हुई है। लेकिन हाँ ये है कि वो जो दरवाजा खोल के कोर्ट बैठती थी और लोग इकट्ठे हो जाते थे कोर्ट्स में, वो अभी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन जो है हियरिंग है, इसको जो है वो ऑनलाइन हियरिंग करते हैं। कोर्ट अभी चल रही है, गुजरात हाई कोर्ट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रही है, हियरिंग होती है अर्जेंट मैटर, अर्जेंट में। जी, लेकिन अर्जेंट मैटर नहीं है। हाँ, उसमें आपको अर्जेंसी बतानी पड़ेगी कि भाई ये मेरी अर्जेंसी है, और अर्जेंसी है तो डेफिनेटली उसकी सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं हो रही। शर्मा सर, लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, जो देश की जनता आपको देख रही है कि ऐसी सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में, जो अंदर घर में बैठे हैं या उनके अंदर जो खटपट है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए समाज, बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सबको समझना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि किसी एक के घर में है, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड में कमी है, लोगों की नौकरी गई है,
लोगों का घर बार छूट गए हैं, नौकरी छूट गई है, और उस परिस्थिति में सबको बहुत गंभीरता से और शांति से सोचना पड़ेगा। किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इस महामारी में से बाहर आने के लिए बहुत सारे कुछ करना, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत से। तो सबको ये सोचना चाहिए कि वो परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं है, और जब किसी के हाथ में परिस्थिति नहीं है तो उसके लिए किसी को दोषारोपण भी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये बात अलग है कि मतलब जो अदर ऑफिसेज हैं उनके लिए तो कोड है ही, लेकिन इस टाइम में जो 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 मतलब ये आप क्या कहेंगे इसको, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है जिसमें आदमी घर के अंदर बैठा है, बच्चे घर के अंदर बैठे हैं, आप देखिए उनका साइकोलॉजिकली कितना, कुछ दिन तो सबने एंजॉय किया, सबने कंप्यूटर सीखा, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, लेकिन महीने 2 महीने के बाद में लोगों की जो डेली लाइफ थी वो ख़त्म हो गई, जो इफेक्ट हो गया, डेली लाइफ बंद हो गई। उसके लिए क्या हुआ कि लोगों को फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी झुंझलाहट बच्चों पे निकलती है। बिल्कुल, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें अपना दिया, और इस बहुमूल्य समय में आपने जो संदेश दिए हैं देश की जनता को, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इसको सुनेगी, समझेगी, और अपने जो अपने आंतरिक जो उनके मतभेद हैं उनको बिल्कुल सुधार कर। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा धीरज रखें, थोड़ी शांति रखें, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा शांति रखें जी। हाँ। समस्या का पीरियड चल रहा है, इसको बिल्कुल तो इसमें से हम लोग सभी इसको सबसे उबरना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ NYU न्यूज के साथ, और हम फिर अगले हफ्ते किसी अन्य ऐसी हस्ती के साथ आपको रूबरू कराएंगे जो आपको इसी तरीके से बातें बताएगी, आपको प्रेरणा स्रोत उनको मानेंगे और उनकी राह पर चल के प्रयास करेंगे कि आप इस जीवन को धन्य बना सकें। धन्यवाद।